Hello everyone, welcome to Study with Yashika. How are you all? I hope you all are good. तो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये 6th क्लास के साइंस का सेकंड चैप्टर है, जो कि 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टीचिंग एग्ज़ाम्स की, लेवल 2 के एग्ज़ाम्स की बात करें, सीटेट पेपर 2 की स्टेट में जो साइंस से दे रहे हैं, ओके। उसके बाद रीट, यूपी टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको एनसीईआरटी कवर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और हिंदी में अच्छे से समझाया जाएगा आपको, ताकि 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी अच्छे से वीडियो समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि जिसका नाम था फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि जो फूड है हमारा हमें कहाँ से मिलता है, किस तरह से उसका मतलब कि एनिमल्स को कौन सा फूड मिलता है, आपको कौन सा मिलता है। तो अब जो सेकंड चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो देखो, यहाँ पर पहले थोड़ा सा दिया गया है चैप्टर 1 के बारे में, वो हम रीड कर लेते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, हमने एक लिस्ट बना ली थी फूड आइटम्स की, उन आइटम्स की जो कि हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दिस ऑन इट्स मैप। हमने वहाँ पर जो है कुछ ऐसी फूड आइटम्स, कुछ ऐसी भोजन की वस्तुएं जो हैं हमने ऐसी भी नोट की थी जो कि इंडिया में अलग अलग जगह पर खाई जाती हैं, और उन्हें हमने मार्क किया था एक मैप के ऊपर। तो उसके बाद देखो क्या बोला गया है। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। एक जो मील है यानी कि एक भोजन के अंदर वो क्या क्या कंसिस्ट करता है उसके अंदर, और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि चपाती जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं, जैसे कि चपाती होगी, दाल हो गया, ब्रिंजल की कड़ी होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर दी गई है, ठीक है। एक बार में हम ये सब खाते हैं, ये क्या है, एक टाइम का भोजन है, मील है, जिसको बोलते हैं मील, ठीक है। अनदर मे बी राइस, सांभर एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। अब कोई और कुछ और मील खा रहे हैं, जैसे कि कोई और खा रहे हैं, सांभर खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, कुछ और वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जैसे कि लेडी फिंगर जिसे भिंडी बोला जाता है वो खा रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक तरह की मील है, ठीक है, एक तरह का भोजन है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है, ठीक है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश, कड़ी एंड वेजिटेबल्स। जबकि कुछ लोग जैसे कि भोजन में फ़िश खाते हैं, अपम खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। तो हर जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का भोजन है, ओके। हर जगह पर भोजन बदल जाता है, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetable. It may also include items like कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। अब देखो इन्होंने क्या बताया है कि अलग अलग तरह की जो है डिश होती है, जैसे कि एक अगर दाल है तो दूसरी मीट हो सकती है, वेजिटेबल हो सकती है, और उसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं कर्ड को, उस भोजन में हमारी दही हो सकती है, बटर हो सकता है, मिल्क हो सकते हैं, पिकल्स यानी कि अचार हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल। अलग अलग रीजन्स के, जैसे कि हरियाणा में अलग तरह का खाना है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, महाराष्ट्र की, अलग अलग जगह पर जो है खाना अलग अलग तरह का, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, अलग अलग तरह का खाया जाता है। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू आर डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। तो हमने क्या किया था फर्स्ट चैप्टर में, हमने यहाँ पर अलग अलग तरह का भोजन देखा था। एड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दिस टेबल। अब उसको क्या करो, कुछ और मील्स को, कुछ और भोजन को एंटर करो इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये तो थी एक्टिविटी 2। उसके बाद अगर हम देखें, चलो एक मिनट में ये वाला इरेज कर दूं ताकि आपको नीचे का क्लियरली विजिबल हो पाए, राइट। चलो देखो, अब देखो आगे क्या दिया गया है।
समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कई बार हमारे भोजन में इतनी वेराइटी, इतनी प्रकार का भोजन नहीं होता है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर कई बार हम ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो देखो, कई बार हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रास्ते में हमें जो भी मिल जाता है हम वो खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए जो है वो आसान नहीं होता कि वो कहीं भी जा रहे हैं तो किसी भी तरह का भोजन खा लें। ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है इस तरह के खाने से। तो इसलिए इसने क्या बोला है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि वो कुछ भी खा लें वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा है, देयर मस्ट बी सम रीज़न तो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो है कुछ रीज़न है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से भोजन का, मील्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसको डिफरेंट टाइप्स का फूड चाहिए होता है, डिफरेंट टाइप के पर्पस करने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए हमारी बॉडी को, हमें अलग अलग तरह के भोजन की ज़रूरत पड़ती है, अलग फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं आगे। अब देखो, व्हाट डू डिफरेंट फूड, ये तो एक्टिविटी हमने देख ली, ये वाली एक्टिविटी। ओके, देखो, व्हाट डू डिफरेंट फूड कंटेन्स। डिफरेंट फूड के अंदर क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हमें पता है कि जो डिश होती है मेनली, यूजुअली वो किस चीज़ से बनी होती है, एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। ओके, आगे देखो क्या बोला गया है। These ingredients contain some components that are needed by our body। अब इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। These components are called nutrients। ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है, वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। एक मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, हो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही समझ लो। तो देखो, जो मेन जो है हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है किसकी, मतलब कि जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब उसके आगे देखो क्या कहा गया है। तो देखो, उसके बाद बोला गया है इन एडिशन। ओके, यहाँ तक देख लिया। अब जो मेन जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनका नाम है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी के जो हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा हमारे भोजन में और क्या क्या कंटेन होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं हमारे भोजन में। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, जो कि जो हमने खाना खाया है उसको पचाने में, हमारी उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, उसे बोला जाता है डाइटरी फाइबर्स। एंड वाटर, और पानी होता है हमारे डाइट में, विच आर ऑल्सो नीड बाय आवर बॉडी, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ओके, उसके बाद देखो, डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी भोजन में, सभी तरह के भोजन में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients। हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक मेथड से टेस्ट कर सकते हैं कि जो कुक्ड फूड है, कुक किया गया फूड है, जिसको पकाया हुआ भोजन है, और जो रॉ इंग्रेडिएंट हैं, जो कि कच्चा भोजन है, ठीक है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या उनके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे वो भी आप पढ़ेंगे। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर हमें
प्रेजेंस मतलब कि हमें चेक करना है कि किसी न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्रेजेंट हैं या नहीं है। उनका टेस्ट करना जो है इजी है एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी हम सिखाएंगे आपको। देखो, लेट अस डू दिस टेस्ट लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल अवर ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन टेस्ट को करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। देखो कैसे करना है टेस्ट। सबसे पहले, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। आपको ये टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत है आयोडीन के सॉल्यूशन की। अब आप कहेंगे मैम ये क्या होता है, ये केमिकल्स हैं। ठीक है, केमिकल्स हैं जो कि आपकी स्कूल में जो लैब होती है, साइंस लैब, ठीक है, उसके अंदर ये मिलते हैं आपको अवेलेबल, आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा का। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। अब वहाँ पर जो है इस तरह की टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, इस तरह की बनी हुई कांच की, और उसके अंदर डालने के लिए एक ऐसे पतली सी जो है कांच की स्टिक होती है जिसे वो ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक से यहाँ मैं बना नहीं पा रही हूँ। ओके, ये आपको लैब में देखने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद देखो, क्या कहा गया है। आपको ड्रॉपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। आपको क्या करना है, ट्राई करना है इन टेस्ट को जो भोजन बना हुआ है उन पर भी, और जो भोजन कच्चा है अभी बनाया नहीं है उन पर भी टेस्ट करना है। टेबल 2.2 शोज यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। उसके अंदर आपको, इस टेबल के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन जो आपने टेस्ट किया उसको रिकॉर्ड करना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। उस टेबल के अंदर कुछ फूड आइटम्स दी गई हैं जिनको आपको टेस्ट करना है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप इन टेस्ट को इन जो टेबल के अंदर फूड दिया गया है उन पर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा और फूड आइटम्स पर भी टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। अब आपको क्या करना है, इस टेस्ट को जो है केयरफुली करना है। ठीक है, इस टेस्ट को आपको केयरफुली करना है। और एक सेकेंड रुकिए, ये टेस्ट आपको क्या करना है, केयरफुली करना है, और इसको खाना मत। ठीक है, यानी कि जो केमिकल्स आप यूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए उसको आपको मुंह में नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेस्ट करके नहीं देखना है इन केमिकल्स को, क्योंकि इन केमिकल्स में देखो पॉइजन होता है। इससे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है बॉडी को। केमिकल्स हाथ पर लगने से हाथ जल भी सकते हैं, स्किन बर्न हो सकती है। तो आपको बस टेस्ट करना है और अपने टीचर को साथ में रख करके लैब में ये टेस्ट करने हैं। ठीक है, और ट्राई नहीं करना टेस्ट करने का केमिकल को। ओके, अब देखो आगे क्या कहा गया है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म। अगर ये सॉल्यूशंस जो हैं आपकी लैब में प्रेजेंट नहीं है, रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बुक्स। तो आपकी जो टीचर है उसे प्रिपेयर भी कर सकती है जैसे कि गिवन है टेबल में। ओके, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। तो अब देखो, हम सबसे पहले किसका टेस्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। अब ध्यान से देखना कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। काफ़ी तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में और शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि किसी फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं। स्टार्च है तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है तो भी उसका मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें भोजन के अंदर, फूड के अंदर दो फॉर्म में ही मिलता है, स्टार्च की फॉर्म में और शुगर की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि अगर हमारे फूड में स्टार्च है तो हम कह सकते हैं हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है। अगर हमारे टेस्ट करने पे आ जाता है कि फूड में शुगर है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो अब देखो एक्टिविटी 2, टेक टेस्ट फॉर स्टार्च।
अब हम टेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले स्टार्च के लिए। अब ध्यान से देखना स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, थोड़ा सा हम फूड लेंगे और ए रो इंग्रेडिएंट या फिर कोई रो इंग्रेडिएंट भी ले सकते हैं। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, और उसके ऊपर क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा फूड ले लिया जैसे कि आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने फूड ले लिया और यहाँ पर आयोडीन का सॉल्यूशन एक बोतल में। फिर हमने क्या किया, एक ड्रॉपर लिया जैसे इस लड़की ने लिया हुआ है, ठीक है, इस बच्चे ने लिया हुआ है। यहाँ पर एक ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर के अंदर क्या करेंगे, इस आयोडीन की बोतल में से फिल कर लेंगे सॉल्यूशन को। फिर क्या करेंगे, जो हमने थोड़ा सा फूड लिया है ना उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर डाल के देखेंगे, जैसे यहाँ पर डाल रखी है ना वैसे इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के हम डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर। फिर आपको देखना है कि क्या कोई चेंज आया कलर के अंदर, ठीक है, ऑफ द फूड आइटम, इस फूड आइटम के कलर में क्या कोई चेंज आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या इसका कलर जो हमने इसमें डाला है ना, अब देखो इसके ऊपर फूड के ऊपर जो हमने इस ट्यूब से डाला है, तो ये डालने से क्या इस फूड का कलर चेंज होकर के ब्लू ब्लैक हो गया। अगर अगर इसका कलर चेंज होकर के फूड का ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब स्टार्च नहीं है। आगे यही बताया गया है, देखो ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर फूड का कलर चेंज हो करके ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च अवेलेबल है, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। अब क्या करो, कोई और फूड आइटम लो, इसके अलावा कोई और फूड लो और उस पर भी इस टेस्ट को करके देखो टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च। फिर चेक करो कि उसमें स्टार्च है या नहीं है और उस ऑब्जर्वेशन को इस टेबल के अंदर फिल करते जाओ। जैसे कि हमने ले लिया रो पोटैटो, ठीक है, फिर उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप डाल दी, फिर वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से मिल्क में भी चेक करो, ग्राउंड नट में भी टेस्ट करो, इस तरह से सब में आप टेस्ट कर सकते हो आयोडीन के सोल्यूशन की ड्रॉप डाल करके, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को। कोई भी डाउट आते हैं अगर किसी भी बच्चे को तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। स्पेशली 6 क्लास के बच्चे, छोटे बच्चों को अगर कोई भी डाउट आता है तो अपना डाउट पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपका। उसके बाद देखो टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हमें टेस्ट करना है। प्रोटीन का टेस्ट करके देखिए किस, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट कर लिया टेस्ट, अब हम करेंगे टेस्ट प्रोटीन के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम यहाँ पर कर चुके हैं जिसमें हमने स्टार्च का टेस्ट किया था ना, स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रोटीन भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारा। तो प्रोटीन के लिए देखो क्या होगा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ा सा फूड ले लो, फूड आइटम्स की थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ ए सॉलिड, अगर जो हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। अब देखो, इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ ए सॉलिड, अगर जिस फूड को आपको टेस्ट करना है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस है यानी कि कठोर है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो उसको क्या करो, उसका पेस्ट बना लो या फिर उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है। कैसे, ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, थोड़ी सी क्वांटिटी में फूड लेके अगर वो सॉलिड है तो उसको ग्राइंड कर लो या मैश कर लो, ठीक है, वो या फिर पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। फिर वो फिर उसके बाद देखो क्या करना है, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसमें से थोड़ा सा लेकर के ना एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है बनी हुई, ठीक है, इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा फूड जो है डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, फिर इसके अंदर 10 ड्रॉप्स वाटर की डाल देनी है। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, फिर उसको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके शेक करना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब एक ड्रॉपर का यूज़ करके उसके अंदर आपको, जैसे कि ऊपर हमने दिखाया था ना बोतल में से आयोडीन का सोल्यूशन लिया था एक ड्रॉपर में, अब यहाँ पर आपको ड्रॉपर से किसका सोल्यूशन ऐड करना है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट भी आपको लैब में मिल जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करना है इसी के अंदर, ठीक है, इसी ट्यूब के अंदर आपको अब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की 2 ड्रॉप जो है ऐड कर देनी है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी आपको लैब में मिलेगा, ठीक है, आपकी मैम आपको देंगी।
तो उसमें से भी आपको क्या करना है, 10 ड्रॉप्स इसमें आपको कास्टिक सोडा की भी डाल देनी है टू द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में देखो, जैसे कि ये बच्चा कर रहा है ना, इस तरह की देख ही लो आप यहाँ पर, ये टेस्ट ट्यूब होती है। ओके, ये कास्टिक सोडा है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, और ये है ड्रॉपर। इससे आप इसमें से लेके यहाँ टेस्ट ट्यूब में ये डाल रहे हैं। इस तरह से करना है ये टेस्ट। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे, फिर उसको शेक करना है, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। उसको क्या करो, शेक करो, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब का स्टैंड होता है उसमें रख दो कुछ मिनट्स के लिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, जो वॉयलेट कलर है ना वो दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। किस तरह से प्रोटीन प्रेजेंट है, इन फूड आइटम। अगर वहाँ पर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर वॉयलेट हो जाता है, तो वॉयलेट कलर हो जाता है तो वॉयलेट कलर का मतलब क्या है वहाँ पर, कि वहाँ प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने ब्लू ब्लैक देखा था ना आयोडीन वाले में, यहाँ पर क्या है, वॉयलेट हो गया, तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब आपको किसी और फूड आइटम पर भी टेस्ट करना है तो इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, टेस्ट फॉर फैट। हमने क्या कर लिया, पहले स्टार्च का टेस्ट कर लिया, प्रोटीन का टेस्ट कर लिया, अब हम टेस्ट कर रहे हैं फैट के लिए। ठीक है, कि फैट प्रेजेंट है या नहीं है हमारे फूड में। तो कैसे करेंगे, देखो, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। अब भी क्या करेंगे, थोड़ा सा फूड ले लेंगे, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसको क्या करो सॉरी रैप कर लो उसको एक पेपर के अंदर रैप करके उसको क्रश कर लो। ठीक है, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर जो है फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, पेपर को सीधा करो और उसको केयरफुली ध्यान से ऑब्जर्व करो। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उस पर ऑयल के धब्बे बन गए हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट में ले जाओ उस पेपर को। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, उसमें से आपको क्या लाइट जाती हुई नजर आ रही है। थ्रो दिस पैच, जो ऑयल के पैच बन गए हैं उसके ऊपर। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, अगर उसके अंदर ऑयल के पैच बन गए हैं ना पेपर के ऊपर, तो इसका मतलब उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। द फूड, सबसे इजी टेस्ट है ना ये वाला, फैट वाला। बस पेपर के अंदर डालना है, उसको क्रश करना है, फिर पेपर को सीधा करना है, और आपको क्या कर लेना है, देखना है कि क्या उसके ऊपर ऑयल के धब्बे, ऑयल के पैच बने हैं या फिर नहीं बने। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, अब क्या होगा कि जो फूड आइटम्स है कई बार उसमें थोड़ा सा वाटर भी होता है। अब देखो क्या कह रहा है कि कई बार जो है उसके अंदर फूड आइटम में वाटर भी प्रेजेंट होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल। तो देखो कई बार वाटर होता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जब आप उसको रब करेंगे एन आइटम को पेपर के ऊपर, यानी कि किसी फूड को रब करके देखेंगे पेपर के ऊपर, तो उसको ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए रख देना उस पेपर को थोड़ी देर। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इफ इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, अगर उसके अंदर वाटर है तो वो फूड में से निकल के पेपर पर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, अगर उसके बाद आपको पेपर के ऊपर कोई भी ऑयली पैच, कोई भी आपको जो है तेल के धब्बे नज़र नहीं आते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर फैट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया है, व्हाट डू दिस टेस्ट शो, इन टेस्ट ने हमें क्या बताया, आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या फैट, प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है जो भी फूड आइटम्स को आपने टेस्ट किया। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है या नहीं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या आपने ऐसा पाया कि किसी कोई ऐसा फूड मिला आपको जिसमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं था। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स,
हमने अभी 3 टेस्ट किए हैं 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। देयर आर ऑल्सो मैनी अदर न्यूट्रिएंट, इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट ऑल्सो गिव्स एनर्जी, फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फूड कंटेनिंग, आगे क्या दिया हुआ, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट होता है उन्हें बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स आर नीड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। फूड, आगे देखो, फूड्स स्मॉल क्वांटिटीज, एक मिनट, फूड्स के बाद हम पर अब फूड स्मॉल क्वांटिटीज, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। अब देखो नंबर 11, एक मिनट चेक कर लेते हैं कोई पेज स्किप तो नहीं हो गया ना, पेज नंबर 12, ठीक है। तो देखो, अब देखो फूड जो हैं जिनके अंदर विटामिन, अब देखो कुछ विटामिन्स भी तो होते हैं ना हमारे भोजन में। अब जो विटामिन ए है, विटामिन ए हमारी जो स्किन है और जो आइज़ है उसको हेल्दी रखता है। हमारे भोजन में, हमारे फूड में जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़, जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है, बचा के रखता है डिसीज़ से, बीमारियों से बचा के रखता है विटामिन सी। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी जो है हमारी बॉडी को हेल्प करता है, कैल्शियम बनता है उससे, हमारे बोन्स और टीथ जो है मजबूत रहते हैं। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन टेबल 2.6 एंड 2.9। आगे देखो, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, मिनरल्स की हमारी बॉडी को कम मात्रा में, कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ असेंशियल, सभी के सभी असेंशियल तो हैं लेकिन कम, थोड़ी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, ईच वन इज़ असेंशियल प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, सभी असेंशियल प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़, विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, डिसीज़ से बचा कर रखते हैं, बीमारी से बचा के रखते हैं। कौन बचा कर रखता है, विटामिन। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्दी, विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को जो है, हमारी आइज़ को हेल्दी रखते हैं, बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखते हैं और जम्स से बचा के रखते हैं हमें। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। सम ऑफ दीज, उनमें से कुछ हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देयर आर ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक ग्रुप और होता है विटामिन्स का जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स, हमारी बॉडी को सभी तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ओके, अब जैसे कि विटामिन डी बॉडी को जरूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन हेल्थ, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा है जो कि सनलाइट, मतलब कि यहाँ से धूप आ रही है उसके ऊपर सन से, ठीक है, रोशनी आ रही है, धूप में खड़ा है वो बच्चा, तो यहाँ से उसको जो सनलाइट से है उसको क्या मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है। सनलाइट में क्या होता है, विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। नाउ ए डेज इनसफिशियंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल, आजकल लोग धूप में बैठते नहीं हैं तो इससे क्या हो रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाती है लोगों में। ओके, आगे देखो,
सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इस टेबल में शो किए गए हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होती हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। ऐसा आपने नोट किया होगा जब आपने ऑब्जर्वेशन की टेस्ट किए, जैसे कि कोई फूड लिया, उस पर एक टेस्ट किया, फैट का टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया, प्रोटीन का टेस्ट किया, तो उसमें देखो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए गए होंगे किसी सभी भोजन में। हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा भोजन होता है, उनमें भी एक एक जो न्यूट्रिएंट है वो लार्ज क्वांटिटी में आपको मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। जैसे कि जो राइस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और बाकी के न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। दस वी से दैट राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। हम कह सकते हैं कि राइस जो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। अगर देखो, बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा हमारी बॉडी को जो है डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, और वाटर की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को रफेज बोला जाता है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। रफेज जो होती है ना, मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलती है जो हमारे भोजन में, ठीक है। जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं हमारे भोजन में, उसके अंदर रफेज होती है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन वो हमें किस में हेल्प करती है, डाइजेशन करने में हेल्प करती है। बट इज़ एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर बॉडी। लेकिन बहुत ही असेंशियल कॉम्पोनेंट है, इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे फूड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। एंड एड्स टू इट बल्क। और हमारी भोजन में काफ़ी मात्रा में होना चाहिए। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी में भोजन पचा हुआ नहीं होता उसे पचाने में ये हेल्प करता है। कौन? रफेज। आगे देखो कितना रह गया, नंबर 13। अगर ज़्यादा रहता है तो हम इसको दो पार्ट में कवर कर लेंगे, 14 एंड 15। चलो इसको जल्दी से हम कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो कहाँ तक हो गया था, या फिर इसके दो पार्ट कर लें। चलो इससे आगे हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ तक आप इसे पढ़िएगा, इसके बाद हम सेकंड पार्ट में इसे कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे से देखिएगा वीडियो को, पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको इस क्लास का PDF चाहिए अगर, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।